एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। आर्यन खान को ड्रग्स मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन रिहाई उनकी अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि जब तक जेल के अधिकारियों को बेल के डिटेल कॉपी नहीं मिलेंगे तब तक आर्यन को जेल से छोड़ा नहीं जाएगा। कह सकते हैं कि अभी मन्नत तक पहुंचने में आर्यन खान को थोड़ा और समय लग सकता है। बता दें कि जस्टिस नितिन सांबरे जमानत की डिटेल कॉपी सौंपेंगे, जिसमें तीनों आरोपियों को बेल देने की वजह और शर्तों को भी बताया जाएगा। शुक्रवार को जस्टिस सांबरे के पास 40 केस हैं। जस्टिस नितिन सांबरे के स्टाफ के मुताबिक वो काम कर रहे हैं, नहीं चाहते कि कोई उन्हें परेशान करे। दोपहर तक आदेश तैयार हो जाना चाहिए। वहीं आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे की टीम ने काम करने वाली वकील आनंदिनी फर्नांडिस सुबह से ही जस्टिस सांबरे के चैम्बर के बाहर खड़ी हैं, ताकि उन्हें जल्द से जल्द ऑर्डर की कॉपी मिल पाए। ऑर्डर मिलने के बाद उसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत विशेष अदालत में भेजना होगा, जिसके पास आर्यन खान और अन्य आरोपियों की कस्टडी है, क्योंकि जस्टिस सांबरे कैश बॉन्ड लगाया होगा और इसीलिए बेल बॉन्ड की प्रक्रिया को मुंबई सेशंस कोर्ट में पूरा करना होगा। इसके बाद ही विशेष एनडीपीएस अदालत संबंधित जेल अधिकारियों को रिहा का आदेश जारी कर पाएगी। यानी कह सकते हैं कि उसके बाद ही आर्यन खान जेल से बाहर आ पाएंगे। तो जस्टिस नितिन सांबरे ऑर्डर कॉपी का इंतजार अभी किया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि अभी घर वापसी में थोड़ा समय लगेगा आर्यन खान को। हालांकि कल जमानत दे दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ शर्तों के आधार पर ही उन्हें ये जमानत मिल पाई है। बॉम्बे से वो बाहर नहीं जा सकते हैं, ये भी एक शर्त उसमें शामिल है। और अगर वो बॉम्बे से बाहर जाएंगे भी तो इसके लिए उन्हें पहले इजाजत लेनी होगी। देश नहीं छोड़कर वो बाहर जा सकते हैं, तो अभी कुछ समय और लगेगा। देखना होगा कि आज किस समय वो बाहर आएंगे जेल से। लेकिन इससे पहले बीते कल शाहरुख के बेटे आर्यन, जो कि ड्रग्स मामले में घिरे हुए हैं, उन्हें जमानत मिल चुकी है। बढ़ते आगे, ड्रग्स के इस मसले पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने अब नया आरोप लगाया है। नवाब मलिक ने पहले क्रूज पर जिस दाढ़ी वाले शख्स के होने की बात कही थी, अब उसका नाम काशिफ खान होने का दावा किया है। नवाब मलिक का कहना है कि उस दाढ़ी वाले शख्स का नाम काशिफ खान है। नवाब ने दावा किया है कि वो क्रूज पर इवेंट ऑर्गेनाइज करता था। नवाब मलिक ने कहा कि दाढ़ी वाला फैशन के नाम पर देश में ड्रग्स, पोर्नोग्राफी का धंधा करता है। समीर वानखेड़े के उससे अच्छे संबंध है। मलिक के मुताबिक एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि कई बार उन्होंने काशिफ खान पर छापेमारी की कोशिश की, लेकिन समीर वानखेड़े ने इससे रोक दिया। खबरों में बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां कई इलाकों में एनआईए की कार्रवाई चल रही है। जांच एजेंसी की टीम ने बारामूला और श्रीनगर में भी छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सोपोर की हैदर कॉलोनी में एनआईए ने 2 घरों में छापेमारी की। ये भी बता दें कि इससे पहले आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए ने 7 जिलों में जमात इस्लामी के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जमात के पदाधिकारियों और सदस्यों के परिसरों और संदिग्धों के घरों से छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, गांदरबल, बांदीपोरा और बड़गाम, साथ ही जम्मू संभाग के किश्तवाड़ और जम्मू जिले में की गई है। इससे पहले एनआईए ने 8 और 9 अगस्त को छापेमारी के दौरान प्रदेश के 14 जिलों में 61 जगहों पर करीब छापेमारी की थी। खबरों में बढ़ते आगे, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब से अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया है, उसी के बाद से कांग्रेस पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। इसके चलते पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के आवास पर यह मीटिंग करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक चली। ये भी बता दें कि बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद थे। इस बैठक में पंजाब से जुड़े मुद्दों, पार्टी की स्थिति और प्रमुख वायदों को पूरा करने के संदर्भ में चर्चा भी हुई है। माना जा रहा है कि चन्नी ने राहुल गांधी से उस समय ये मुलाकात की जब पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में अलग पार्टी गठित करने की औपचारिक घोषणा कर दी है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कई लोग उनसे संपर्क में हैं। दावा है कि कांग्रेस कैप्टन के करीबी नेताओं को साधने की कोशिश करेगी। कैप्टन की सरकार में मंत्री रहे कई नेताओं को चन्नी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इनमें से कुछ नेता अमरिंदर के साथ जा सकते हैं।
ऐसे नेताओं को कांग्रेस भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी देने का वायदा कर अपने साथ बनाए रखने की भी कोशिश कर सकती है। वहीं यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लंबे समय से लगातार किसानों के मुद्दे पर यूपी की योगी सरकार को सलाह दे रहे हैं। आज बरेली के बहेड़ी में वरुण गांधी ने फिर कहा कि अगर किसानों के अधिकार को छीनकर उनका शोषण किया जाता है तो अब सरकार के आगे गिड़गिड़ाऊंगा नहीं बल्कि किसानों के लिए कोर्ट जाऊंगा। वरुण ने कहा कि मैं किसानों के लिए कोर्ट जाकर भ्रष्टाचार और किसानों के शोषण में शामिल अधिकारियों पर एफआईआर कराऊंगा। बता दें कि वरुण ने ये चेतावनी किसानों के धान तुलाई की स्थिति देखने के लिए बहेड़ी मंडी समिति में दी है। वरुण गांधी किसानों के मुद्दे पर ही अपनी पार्टी के इतर बयान दे रहे हैं और किसानों के मुद्दे पर काफी नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। वरुण अक्सर ही यूपी सरकार को पत्र लिखने के साथ ही ट्वीट भी करके किसानों के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कराते रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 5 दिन के इटली और ब्रिटेन दौरे पर गए हैं, जहां पर वो दुनिया के कुछ ताकतवर देशों के नेताओं के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पीएम मोदी की 2 देशों की अहम यात्रा आज से शुरू हो गई है। 29 से 31 अक्टूबर तक पीएम इटली और वेटिकन सिटी में होंगे, जबकि 1 और 2 नवंबर को ब्रिटेन का दौरा करेंगे। वेटिकन सिटी की यात्रा के दौरान पीएम पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। हाल ही के दिनों में फ्रांस का अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से तनाव के मद्देनजर मोदी मैक्रों की इस मुलाकात को बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मीटिंग करेंगे। अगले साल इंडोनेशिया में G20 का आयोजन होगा, जिसके बाद 2023 में पहली बार भारत G20 का आयोजन करेगा। इसके बाद लगातार प्रधानमंत्री के तीसरे राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी होगी। बढ़ते आगे दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो लगातार ये बढ़ता जा रहा है। इस बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। तो वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा। वजीरपुर में AQI 324 दर्ज किया गया है। यही नहीं, दिल्ली के 27 निगरानी केंद्रों पर भी AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। इसके अलावा गाजियाबाद के लोनी में AQI 360 तो वसुंधरा में 330 है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हालात खराब हैं। बता दें कि हवा की दिशा में बदलाव होने के साथ ही राजधानी की हवा की गुणवत्ता तेजी से खराब हो रही है। दिल्ली में बुधवार और गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी ज्यादातर इलाके ऐसे ही हैं जहां का वायु की गुणवत्ता की अगर बात करें तो सूचकांक 200 अंक के ऊपर यानी खराब श्रेणी तक पहुंच चुका है। और उधर देश में कोरोना के मामले अभी भी लगातार सामने आ रहे हैं। हर दिन लगभग 15,000 के आसपास कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,348 नए केस सामने आए। हालांकि कल की तुलना में नए केसों में कमी आई है। गुरुवार को यह आंकड़ा 16,156 था। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना से मौत के 805 मामले दर्ज किए गए हैं। ये भी बता दें कि देश में अब तक महामारी की वजह से 4,57,191 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि कोरोना के अगर मामलों में हम कहें कि कमी देखने को मिल रही है तो हमें अभी भी चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये महामारी, ये बीमारी अभी भी खत्म नहीं हुई है, जड़ से इसका अंत नहीं हुआ है। वहीं केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब शक्तिकांत दास अगले 3 साल के लिए आरबीआई के गवर्नर के पद पर बने रहेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल इस साल 10 दिसंबर को खत्म होने वाला था, लेकिन अब कैबिनेट नियुक्ति समिति ने उनके अगले 3 साल की अवधि के लिए आरबीआई के गवर्नर बने रहने पर मोहर लगा दी है। शक्तिकांत दास 10 दिसंबर को 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त होंगे, यानी 3 साल के लिए कह सकते हैं कि अब उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया है। सुनो टीपी
इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। खबर एक और जो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम और जरूरी है, क्योंकि हर किसी की निगाह इसी खबर पर बनी हुई थी। हम बात कर रहे हैं आर्यन खान की, जिन्हें कल जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानत मिलने के बाद भी अभी तक रिहाई नहीं हो पाई है। आर्यन खान की रिहाई आज होगी, यानी जेल से बाहर वो आज आएंगे। अभी मन्नत तक पहुंचने में कह सकते हैं कि उन्हें थोड़ा समय और इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तक वो जेल से बाहर नहीं आए हैं। इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जो कॉपी है जब वो आएगी उस कॉपी के आधार पर ही जो पूरी फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। फॉर्मेलिटीज के पूरे होने के बाद ही आर्यन खान जेल से बाहर आ पाएंगे। एडवोकेट नितिन सातपुते हैं हमारे साथ बॉम्बे हाई कोर्ट से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद, थैंक यू। नितिन जी, कल जमानत मिल चुकी है आर्यन खान को और आज वो रिहा होंगे जेल से, लेकिन अभी और कितना समय और कितना वक्त जाएगा उनका जेल से बाहर आने में? देखिए, कल जमानत मिली, यानी कि कल जमानत के आदेश पारित किए गए। उन्होंने कहा कि डिटेल ऑर्डर आज अपलोड किया जाएगा। ठीक है। तो आज जैसे ऑर्डर हाथ में आता है, उनको ये सब पेपर डॉक्यूमेंट्स लेकर उनको निचली अदालत में जाना पड़ेगा, जहाँ पर उनका रिमांड पेश किया गया है। ठीक है। वहाँ वो है एस्प्लेनेड कोर्ट, यानी किला कोर्ट कहा जाता है बॉम्बे में। ये लोअर कोर्ट में उनकी सारी प्रक्रिया पार की जाएगी। वहां पर ये जो जमानत के आदेश हुए वो हिसाब से उनको श्योरिटी या कैश जो भी है भरना है लोअर कोर्ट में। जी, और फिर वहां पर उनको ये भरने के बाद वहां का जो रिलीज मेमो या रिलीज का एक लेटर मिलेगा और एक बॉन्ड होता है उसका, जो हाई कोर्ट ने जो आदेश किया है वो हिसाब से उसके एक बेल बॉन्ड होगा। बॉन्ड को सही किया जाता है और वो जेल भेजा जाता है। फिर जेल में ये सब मेमो, रिलीज मेमो और बॉन्ड भेजने के बाद जेल से वो रिहा होंगे। ठीक है। जेल से रिहा होने के लिए शाम को 5 बजे तक का टाइम होता है, समय होता है। 5 बजे से पहले ये जो सारी जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज है जेल पहुंचने चाहिए। तो शायद वो आज 5 बजे के बाद वो शायद निकल पाएगा। तो यानी सर, जो ये डॉक्यूमेंटेशन है या फिर जितनी भी फॉर्मेलिटीज आपने बताई जो अभी होनी बाकी हैं, जब ये हो जाएंगी तभी वो जेल से बाहर आ पाएंगे। तो यानी 5 बजे से पहले पॉसिबिलिटीज हैं कि ये सब काम पूरा हो जाए और उसके बाद आर्यन आज बाहर आ जाएंगे। 5 बजे से पहले अगर ये सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाती है और वो जो दस्तावेज जेल पहुंचता है तो ही 5 बजे के बाद निकलेंगे वो। ठीक है। अगर नहीं हुआ, 5 बजे के बाद सारी चीजें हो गई तो शायद कल ही निकल पाएंगे। ठीक है, यानी आज भी शायद आर्यन को इंतजार करना पड़े अगर ये सभी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो पाती हैं। जी बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एफएम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो अभी इंतजार करना होगा, लेकिन इंतजार कितना करना होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 5 बजे से पहले जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, उन्हें पूरा करना होगा। और अगर वो 5 बजे तक पूरी हो जाती हैं तो आज आर्यन जेल से बाहर आ पाएंगे। लेकिन अगर समय लगता है, अगर देरी होती है, 5 बजे से ज्यादा का समय लग जाएगा, तो शायद आज की रात भी आर्यन को जेल में ही गुजारनी होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज।